हमने जजेस के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में कई लोगों को बोलते सुना है। कभी इस मुद्दे पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस ने बोला है तो कभी कैबिनेट मिनिस्टर को भी इस पे कमेंट करते हुए देखा गया है। सबके जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर अलग अलग व्यूज हैं। कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस के अपॉइंटमेंट का ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर यूनियन गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच खींचतान जारी रहती है। एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी में से कोई इन अपॉइंटमेंट को ओवर पावर ना कर ले, इसको लेकर कंट्रोल करने की होड़ दोनों में लगी रहती है। हर कोई अपने एंगल से इसको अच्छा या बुरा कंसीडर करते हुए आया है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे जस्टिस का जिक्र करेंगे जिन्होंने कोलेजियम सिस्टम पर निशाना साधने के साथ साथ एनजेएसी पर दिए एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया है। साथ ही जजेस के अपॉइंटमेंट में आने वाले इश्यूज को भी हाईलाइट किया है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बीते शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस विपिन सांघी ने बार एंड बेंच को दिए अपने एक इंटरव्यू में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर अपने कई व्यूज को प्रेजेंट किया है। सबसे पहले जुडिशियल अपॉइंटमेंट में होने वाली अनसर्टेनिटी के सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस सांघी का कहना है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में काफी लंबा टाइम लिया जा रहा है। उन्होंने इसमें अपने करियर के दौरान हुए इंसिडेंट्स का रेफर करते हुए कहा कि जब वह जज बने थे उस वक्त से लेकर आज तक जजेस के अपॉइंटमेंट में काफी लंबा समय लिया जा रहा है। उनके टाइम पर ये देरी इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी ये आजकल हो रही है। इस पे गंभीर चिंता जताते हुए उन्होंने इसमें आगे कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट में इस तरह की देरी से कहीं न कहीं जजेस के बीच एक डिसअपॉइंटमेंट का माहौल है। जहां एक और जुडिशरी में अच्छे जजेस की नीड है, वहीं इस तरह के अपॉइंटमेंट में होने वाली डिले से अच्छे जजेस से जुडिशरी डिप्राइव हो रही है। He said, "Since I became a judge, there has been marked increase in the time taken for appointment of judges. Today, the time it is taking from the recommendation being made to the point of appointment is very long. There is always uncertainty about what will happen." अपॉइंटमेंट में अनसर्टेनिटीज का जिक्र करते हुए फॉर्मर जस्टिस विपिन सांघी ने 1 घंटे का जिक्र किया जहां दिल्ली के चीफ जस्टिस द्वारा कुछ नेम्स की रिकमेंडेशन की गई थी फॉर अपॉइंटमेंट। उन्हें लगा था कि एक चीफ जस्टिस द्वारा रिकमेंडेड नेम्स को सिलेक्ट किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन नेम्स को सिलेक्ट नहीं किया गया जबकि वे अच्छे नेम्स थे। उन नेम्स को काफी लंबे समय तक पेंडिंग रखा गया जिसके कारण एक कैंडिडेट ने तो अपने नाम को इस रिकमेंडेशन से विड्रॉ कर लिया। फॉर्मर जस्टिस द्वारा कही ऐसी बात इस ओर साफ इशारा करती है कि कहीं न कहीं अपॉइंटमेंट में देरी जुडिशियल सिस्टम पर इम्पैक्ट डालती है। न सिर्फ ये होने वाली डिले से जुडिशियल सिस्टम इम्पैक्ट होता है, वहीं इसमें कैंडिडेट का भी मोरल डाउन हो जाता है जिनको रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जब एक कैंडिडेट का नाम रिकमेंड किया जाता है थ्रू कोलेजियम सिस्टम, ऐसे में होने वाली देरी को लेकर उनके बार कलीग द्वारा उठाए सवालों के कारण उस कैंडिडेट को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। He said, "Incidents like these leave a very bad taste in everybody's mouth, particularly for the candidate. He is constantly under gaze. People are asking questions. It is very embarrassing for him to deal with his colleagues at the bar." फॉर्मर जस्टिस सारंगी ने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स द्वारा फेस किए जाने वाले एम्बैरेसमेंट के ऊपर आगे बोलते हुए कहा कि ये सिचुएशन कोलेजियम के ऊपर और गंभीर सवाल खड़े करती है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिकमेंडेड नेम्स पर भी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाता है। इस बात से कहीं न कहीं कैंडिडेट के मन में इस बात का दुख बन जाता है और वह ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने अपने नाम को रिकमेंड करे जाने की बात पर अपनी कंसेंट क्यों दी। कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट में होने वाली डिले को सोचकर लॉयर्स या जजेस जो अपने प्रोफेशन में अच्छा काम कर रहे होते हैं, वे खुद इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं। फॉर्मर जस्टिस सारंगी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि कहीं न कहीं अच्छे लोग अपॉइंटमेंट का हिस्सा बनने से बाहर हो रहे हैं। वहीं आगे इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के रिकमेंडेशन पर यूनियन गवर्नमेंट द्वारा नेम्स को सिलेक्ट न किए जाने के सवाल उनके सामने आया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट का एक्सक्लूसिव पावर केवल जजेस के हाथों में नहीं है, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट का भी इसमें से होना चाहिए। इसी बात पर उन्होंने एनजेएसी का जिक्र करते हुए कहा कि एनजेएसी को इस तरह कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन नहीं करना चाहिए था। एनजेएसी जुडिशियल प्रोसेस में अपॉइंटमेंट को स्पीड अप करना चाहती थी। ऐसे में अगर कमेटी में जजेस की मेजॉरिटी होती तो इसे बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते थे। He said, "I think it should have been read down to have a majority of the judges in the committee. Because today we are facing the same situation where the recommendations for appointment or transfer are not going through. So what is the point? I think it would be better if we have a system where we have the NJAC but the majority view should be that of the judges." यूनियन द्वारा पिक एंड चूज करने की बात पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
पिक एंड ड्रॉप के कारण सीनियरिटी डिस्टर्ब होती है। फॉर्मर जस्टिस सारंगी के अलावा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एस.के. कौल ने भी अपने इंटरव्यू में एनजेसी को लेकर अपने व्यूज को सामने रखा था। आइए जानते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट पर रिटायर्ड जस्टिस कौल ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में क्या कहा है। NJC had its own problems. I'm not saying problems didn't exist, and that's why possibly it was set aside. Now, question is, should it have been set aside? Should it have been given time? Should it have been tweaked? Personally, my belief is it could have been tweaked by taking care of the biggest concern, which is that the appointment process should not result in a logjam or an overplay of the government role. Because in a 6-member committee, there were 3 judges. So, what if a 3:3 logjam? That was the concern. If it was 5, even eminent lawyers said it could have been worked out. Maybe it's my thought that if it had been given, a Chief Justice should have been given a casting vote in it. It could have maybe tweaked that problem by tweaking it. The law did not say so, but it would require judicial tweaking. After that, appointments must be made, would be the second stage. So why I say so? Because this period of time there has been certainly a feeling among the political class and the government that judges appoint judges and therefore our role is being compromised. रिटायर्ड जस्टिस कौल ने कहा था कि अगर एनजेसी को थोड़ा ट्विक किया जाता तो इससे एक वर्केबल ऑप्शन की तरह देखा जा सकता था, लेकिन इसे जल्द ही डिस्कार्ड कर दिया गया था। वहीं कोलेजियम सिस्टम के ऊपर उठती उंगलियों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस साल की शुरुआत में अपने द्वारा दिए एक इंटरव्यू के थ्रू सभी एलिगेशंस को शट डाउन कर दिया है। He said, "To say that the collegium system is lacking in transparency would not be correct. We have taken steps to ensure that greater transparency is maintained. A sense of objectivity in decision-making process is maintained." चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने इंटरव्यू में कोलेजियम प्रोसेस को क्रिटिसाइज करने के ऊपर कहा था कि प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, लेकिन जब से वे इसका हिस्सा बने हैं वे इस बात को इंश्योर करते हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन पूरी अच्छी तरीके से होती है। वहीं जस्टिस सारंगी के इंटरव्यू की तरफ वापस आते हैं, जिसमें उन्होंने अपने करियर के दौरान काफी अहम फैसलों के बारे में शेयर किया है, जिनमें से उनके द्वारा फायर क्रैकर और कोविड-19 के दौरान लिए डिसीजंस की तारीफ हुई। असल में कोविड-19 की दूसरी वेव के दौरान जस्टिस सारंगी की इंटरवेंशन का ही नतीजा था कि गवर्नमेंट हरकत में आई और लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। हालांकि जस्टिस सारंगी का कहना था कि गवर्नमेंट अपना काम सही से कर रही थी, पर फिर भी कोर्ट द्वारा उन्हें टाइमली नच करना पड़ा था ताकि सिचुएशन वर्स ना हो जाए। फॉर्मर जस्टिस के कोलेजियम सिस्टम पर दिए रिमार्क्स और एनजेसी के कंसिडरेशन पर दिए व्यूज से आप कितने सहमत हैं? Do let us know in the comment section and keep following Law Chakra for more such news.